हेलो बच्चों, मैं आपका टीचर नितेश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आपके लिए एक नया लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, इस चैप्टर में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जैसे लीनियर आपने नाम सुना है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इनको सॉल्व कैसे करना है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बच्चों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे बच्चों लिखा है ax² + bx + c = 0। तो ax² + bx + c, इसमें x² x की दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन बच्चों अगर लिखा है ax² + c = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक है इक्वेशन। लेकिन बच्चों अगर ऐसे लिखा है bx + c, इसमें केवल x की वैल्यू एक ही आएगी, स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो इसे कहते हैं लीनियर। तो जिसमें x की दो वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू सॉल्व करने में दो वैल्यू आए, चाहे सेम आए, चाहे डिफरेंट आए, चाहे रियल आए, चाहे इमेजिनरी आए, कैसी भी वैल्यू है, वो सब क्वाड्रेटिक में होती है। जैसे मान लो इमेजिनरी से मेरा मतलब क्या है, इमेजिनरी वैल्यू से मेरा मतलब क्या है, x² = -2 लिखा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, √(-2) और प्लस माइनस। ये जो x की वैल्यू है √-, we cannot solve, so it is imaginary। तो बच्चों रूट के अंदर -1 लिखा है या -1 का मल्टीपल लिखा है, तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, और जब हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उसे बोलते हैं इमेजिनरी। तो बच्चों आपको बात समझ में आई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x² का टर्म हो, मतलब x की दो वैल्यू हो। और अगर मान लीजिए x की एक ही वैल्यू मिल रही है, खाली एक वैल्यू मिल रही है, प्लस माइनस से मिल जाए, 1/2 मिल जाए, 2 मिल जाए, तो भी क्वाड्रेटिक। लेकिन खाली 1/2 मिला, एक वैल्यू मिली, तो वो लीनियर होगा। रियल वैल्यू होती है, इमेजिनरी वैल्यू होती है। इमेजिनरी का मतलब होता है रूट के अंदर निगेटिव -2, -3, -4, -10 ऐसे कुछ लिखा हो, इसे बोलते हैं इमेजिनरी। अब बच्चों देखो, यहां पर हम लोग को कोई एक इक्वेशन दे रखी होगी, हम उसके रूट्स निकालना सिखा रहे हैं। क्या निकालना सिखा रहे हैं? रूट्स। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं ax² + bx + c = 0। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करना बताएंगे, इससे कैसे रूट्स कैलकुलेट करते हैं। बच्चों इसमें a कॉम से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय a, तो x² + b/ax + c/a = 0। अब बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लीनियर के हाफ का, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लीनियर के हाफ का स्क्वायर जोड़ लो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो b/ax + b/2a। लीनियर के हाफ का, लीनियर ये है, लीनियर के हाफ का स्क्वायर जोड़ लो और सब्ट्रैक्ट कर लो, +c/a = 0। अब बच्चों ये एक हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, x² + 2 × b/2a x + b/2a का होल स्क्वायर = b/2a का होल स्क्वायर - c/a। अब बच्चों देखा है a² + b² + 2ab, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, जिसे फॉर्मूला आया a² + b² + 2ab, तो x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² /
4a² माइनस c अपॉन a। अब बच्चों देखो x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे b² माइनस 4ac अपॉन 4a का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो ध्यान देना, यहां पे स्क्वायर रूट कर लेंगे बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस में आएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। s प्लस b अपॉन 2a, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्लस को उधर ले जाए तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को सीधराचार्य ने डेवलप किया था, इसलिए इस फॉर्मूले का नाम है सीधराचार्य इक्वेशन। तो बच्चों कोई भी एक प्रॉब्लम दे रखा होगा, तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ तो बच्चों x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे b² माइनस 4ac को हम लोग d कहते हैं, डिस्क्रीमेंट। बच्चों d की वैल्यू d ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स आर रियल। अगर डिस्क्रीमेंट 0 से बड़ा है, डिस्क्रीमेंट 0 से बड़ा है तो रूट जो होंगे रियल होंगे। अगर डिस्क्रीमेंट 0 से छोटा है देन रूट्स आर इमेजिनरी। अगर डिस्क्रीमेंट 0 के बराबर है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बच्चों ये सीधराचार्य एक साइंटिस्ट थे, मतलब वो वैसे साइंटिस्ट नहीं थे, मतलब इन्होंने सबसे पहले इस फॉर्मूले को डिस्कवर किया था। इन्होंने मैथ्स का ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताया था, इसीलिए इस फॉर्मूले को सीधराचार्य कहते हैं। इन्होंने बताया x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b² माइनस 4ac d के बराबर, डिस्क्रीमेंट d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो रूट्स रियल होगा, अगर छोटी है तो इमेजिनरी होगा, और 0 के बराबर है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। अब बच्चों एक सवाल करने जा रहे हैं, ये आपके बोर्ड पे लिखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b प्लस x। इसमें x के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू, सॉल्व करना है तो हम इसको f1/x को दूसरी तरफ ले गए और a और b वाले टर्म को, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रख दिया। एलसीएम ले लेंगे तो b प्लस a अपॉन ab इक्वल टू, इधर ले लेंगे x माइनस a प्लस b प्लस x अपॉन x, a प्लस b प्लस x, a प्लस b अपॉन ab, ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन x, a प्लस b प्लस x। ये x x कैंसिल हो गया, a प्लस b अपॉन ab इक्वल टू माइनस a प्लस b अपॉन x, a प्लस b प्लस x। बच्चों a प्लस b कैंसिल हो गया, तो अब आया आपका 1 अपॉन ab इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x, a प्लस b प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें
क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस रीअरेंज कर रहे हैं सारे टर्म को, ये हो गया। अब एक पेयर बना लेंगे, एक ये वाला पेयर बना लेंगे। इसमें बच्चों x कॉमन ले लिया तो x प्लस ए, और इसमें बच्चों b कॉमन ले लिया तो x प्लस ए। ये दोनों कॉमन कांस्टेंट था, x प्लस बी x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस ए कॉमा माइनस बी। बच्चों इस सवाल में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x दे रखा था, आपने x वाला टर्म x की वैल्यू सॉल्व करना था, x तो वन साइड कर लिया, एलसीएम ले लिया तो ये इधर जाएगा, ये पूरा टर्म इधर जाता है, एलसीएम लिया है। इसके बाद आपने ब्रैकेट खोल दिया, x कैंसिल हो गया, a प्लस b माइनस कॉमन लेने बाद दोनों तो सेम तक कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फैक्टर कर दिया, x की वैल्यू आ गई। अब बच्चों आपके स्क्रीन पे एक सवाल लिखा है, रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन x इक्वल टू 13/6। इसको बच्चों सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को, तो सपोज किया x अपॉन 1 माइनस x इक्वल टू y, सपोज कर लिया हमने, क्या सपोज किया, रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू y। तो बच्चों ये y हो गया। अब ये चीज का रेसिप्रोकल है, तो हमने यहां पर लिख दिया 1 अपॉन y इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 13/6, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13y। अब बच्चों 6y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 13y इक्वल टू 0, इधर प्लस में था, इधर लाइन माइनस कर लिया, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट 36 है, इन दोनों 6 इंटू 6 36 है, 9 4 जा 36 और 9 और 4 का सम 13। तो बच्चों 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, 3y 2y माइनस 3 माइनस 2 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको अलग सॉल्व करेंगे, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 3/2, और इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 2/3। अब बच्चों y की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आई है, तो यहां पर रखेंगे, इसलिए रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू 3/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 माइनस 9x 13 इज इक्वल टू 13x इज इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/30। इसी तरह बच्चों अगेन रूट ऑफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2/3 कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड 4/9, तो 9x इक्वल टू 4 माइनस 4x, तो 13x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/30। तो बच्चों दो वैल्यू आ गई इस सवाल में, ये आपकी वैल्यू दे रखी थी, इसको हमने y सपोज किया और इसको सॉल्व कर लिया, इससे y की दो वैल्यू मिली, वापस y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई। हाँ तो बच्चों बोर्ड पे एक सवाल लिखा है, रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व फॉर x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसके रूट को हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड
दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सारे फंक्शन को उधर ले जाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये तो हमने ऐसे उतारा इसको, अब इसको उधर शिफ्ट करें, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 21 इक्वल टू 0। जब ये वाला इधर जाएगा तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर किया, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका फैक्टर करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो निकलेगी, x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं बनता, x माइनस 6 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 6 कॉमा माइनस 1। हाँ तो बच्चों अब आपके बोर्ड पे एक सवाल देखिए दिखा है, 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 8। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x माइनस 3 3x माइनस 8 इक्वल टू x प्लस 4 और 3x माइनस 2। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 16x प्लस 24। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको, फिर इससे किया 16 है और फिर 8 थी 24। इसे सिंपली यहाँ करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8। अब बच्चों सब कुछ शिफ्ट कर लेंगे इधर, पहले एक बार सिंप्लीफाइड थोड़ा कर लेते हैं, माइनस 25x प्लस 24 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। शिफ्ट कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 24 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। 6 में से 3 किया, 3x स्क्वायर माइनस 35x, ये दोनों को ऐड कर लिया, प्लस 32 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 3x प्लस 32 इक्वल टू 0। एक बार इनमें कॉमन ले लेंगे, एक बार इसमें कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों x हो गया 3x माइनस 32, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 32 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और 3x माइनस 32, तो x की वैल्यू आ गई 1 और 32 अपॉन 3। तो बच्चों ये मैंने आपको कुछ एक सवाल क्वाड्रेटिक पे करके सिखाए, बहुत सिंपल सवाल करके सिखाए। आगे अगले वीडियो में मैं आपको सीधा 4 फॉर्मूले पे सवाल करके दिखाऊंगा, रूट्स के ऊपर सवाल करके दिखाऊंगा। बच्चों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, सवाल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए या मेल कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझाऊंगा। थैंक यू बच्चों।